दोस्तों आज जो मैं मूवी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम है द सीक्रेट ऑफ मूनएकर, जो 2008 में रिलीज़ हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दोस्तों कि मैरियो नाम की लड़की है जो अपने पापा के फ्यूनरल पे गई है। इसका दुनिया में कोई नहीं है, बस एक इनकी गार्जियन है हैरियो ट्रैप, ये है। और एक्चुअली में इसके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बची है, इसके पास कुछ नहीं बचा है सिवाय एक किताब के, क्रॉनिकल्स ऑफ मून वेदर नाम की। अगले दिन दोस्तों मरिया उस किताब को उठाती है, पढ़ना शुरू करती है। किताब में एक्चुअली वो पढ़ती है कि एक बहुत खूबसूरत एक लड़की थी 100 साल पहले। वो इतनी खूबसूरत थी कि मतलब जैसे उसकी स्किन तारों की तरह चमकती हुई थी, उसका दिल बहुत खूबसूरत था, उसको जैसे प्रकृति ने खुद अपनी बेटी माना हो। एक दिन चांद उसको बहुत सारे मोती देता है चमकते हुए, और उस दिन से उसका नाम पड़ जाता है मून प्रिंसेस, चांद की बेटी। कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है। अब मून प्रिंसेस जो है इसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, सर वोल्फ के। अब दोनों शादी करने की तैयारी करते हैं। शादी वाला दिन होता है, जो हमारी ब्राइड है इसके पापा आते हैं, वो उनकी बहुत ही रेयर लॉयन देते हैं, ये काले रंग का शेर है बहुत बड़ा, और जो दूल्हा है वो ब्राइड को एक सफ़ेद घोड़ा देता है, यूनिकॉर्न। अब इसी टाइम पे मून प्रिंसेस उस मोतियों को दिखाती है जो इसे मिले थे। कहती है कि ये मोतियों की खास बात है कि आदमी के दिल में जो होता है वो इच्छा वो पूरी करता है, चाहे अच्छी हो या बुरी। मरिया अब कहानी को बंद करती है, अपनी किताब को बाहर आती है, और उसकी आंट उसे लेके अब कहती है कि मैं तुम्हें अपने अंकल के पास लेके जाती हूँ, सारे नौकरों को छोड़ के, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। वो उसकी मम्मी से वादा करती है कि उसका ख्याल रखेगी। तो इनकी केयर टेकर इनको लेके अपने साथ उनके अंकल के पास जा रही है। अब दोस्तों अब जब वो लोग जा रहे हो तो अपने अंकल के यहाँ रास्ते में कुछ लोग किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे बच जाती है वो उनके चंगुल से, और अपने अंकल के एरिया में आ जाती है, और अब अपने अंकल के पास पहुँच चुकी है, उनके घर में। काफ़ी शानदार घर है उनका। ये है उसके स्ट्रेंज अंकल बेंजामिन। मरिया दोस्तों अपनी कहानी बताती है आने की, लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं सुनने में। वो कहता है चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। अब जब वो उसको अंदर लेके आता है तो फिर वो उसे अपने कुत्ते से मिलवाता है। कहता है बहुत खतरनाक है, ये एक बार में जान ले सकता है, ध्यान रहना है इससे। इनका अंकल दोनों को दोस्तों बहुत दूर दूर कमरा दे देता है। मारिया नहीं चाहती थी अपनी वो जो केयर टेकर थे उनसे बहुत दूर कोई कमरा मिले, लेकिन वो जैसे ही कमरे में आती है उसको कमरा बहुत पसंद आता है। कमरे में चारों तरफ एक अजीब सी मज़ेदार चीज़ें थी, और ऊपर देखती है तारों जैसा एक लगा हुआ होता है, जैसे असली तारे चमक रहे हो। दोस्तों अब इसका अंकल जब उसके पास उस किताब को देख लेता है, कहता है ये तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए, ये मेरे पास चाहिए। अब वो मारिया बहुत गुस्सा होती है उससे, लेकिन तब भी कुछ कह नहीं पाती। नाश्ते की टेबल में बैठी होती, बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वो उससे कोई बात नहीं सुनता है। इसकी केयर टेकर कुछ बात करने की कोशिश करती है, कहती नहीं मुझे खाते समय बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, शांति से खाना खाएं सब। तो ये इनसे कहता है कि मैंने बहुत सालों से अपने घर में किसी भी लड़की को आने नहीं दिया कभी, लेकिन तुम लोग आई हो, और तुम्हारे पापा से भी मैं बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि तुम्हारी इतनी बुरी हालत में छोड़ के चले गए वो। अब वो जब थोड़ा सा नॉर्मल होता है फिर कहता है चलो मैं तुम लोगों को घर का टूर कराता हूँ। फिर वो उसे घर घुमाता है, फिर लेकिन एक बात और बताता है, कहता है जंगल में कभी मत जाना क्योंकि जिसने तुम पे अटैक किया था वो वुल्फ के लोग थे। अब आगे नहीं बताता, बस उसके साथ फिर थोड़ा सा नॉर्मल होकर घूमने निकल जाता है। इसका अंकल घूमते घूमते जंगल में आगे निकल जाता है, और मरिया भी अलग जंगल में घूमने निकल जाती है। और घूमते घूमते देखती है कि अचानक ही एक घोड़ा छोटा सा है, एक खरगोश है जो बंधा पड़ा है पिंजड़े में, तो उसके पास जाती है और उसको आज़ाद कराने की कोशिश करती है इससे। तो उसी टाइम पे वो डाकू आ जाते हैं जो इसको पहले भी किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो बताते हैं कि मेरा नाम रॉबर्ट डन आया है और मैं तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। इतने में वही इनका जो काला कुत्ता था वो आ जाता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसको भागना पड़ जाता है। अब जब देखते हैं कि ये भाग के गए हैं, वापस अपने पापा को लेके आया हुआ है, लेकिन ये तुरंत वापस आ जाती है उसी खरगोश को जो पिंजड़े में मिला था उसको लेके अपने साथ घर। दोस्तों रात में लेटी होती तो उसे भागते हुए घोड़े दिखाई देता है, वही सफ़ेद वाला, और ऊपर की तरफ देखती है तो तारे इधर उधर होते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कहती है ये सब क्या हो रहा है। फिर वो अपने अंकल को बताना चाहती थी, लेकिन अंकल अपनी किसी बात पे दुखी था, बिना सुने भाग जाता है। फिर वो एक रूम से निकलती है, वहाँ अजीब शीशा था, वहाँ उसे कुत्ते में शेर दिखाई देता है, और इस छोटे से किचन में जब घुसती है तो वहाँ उसे एक और शेफ दिखाई देता है, बहुत ही अजीब है। वो उसे बताती है कि उसके साथ ये क्या क्या हो रहा है, नई नई चीज़ें दिखाई देती हैं उसे। दोस्तों मारिया उस किताब को पढ़ना फिर से शुरू करती है। उसमें देखती है कि जब उनको पता चलता है कि इन पर्ल्स की ताकत कितनी है तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं उस पर्ल्स को पाने के लिए, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये देख के ये अपसेट हो जाती है और श्राप देती है कि बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे अंधेरा रहेगा, जब तक कोई बिल्कुल प्योर हार्ट का कोई आएगा जिसका दिल बिल्कुल साफ़ हो, वो ही इसको यहाँ से निदान दिलाएगा।
मारिया को जब ये बात पता चलती है दोस्तों, तो फिर वो ये बात लेके उसी शेफ़ के पास जाती है, उसे बताती है कि किताब में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो वो कहता है कि अब जब उस श्राप को पूरा करने का टाइम आ गया है, उसे जो मोतियां हैं वो वापस उसी नदी में फेंकने पड़ेंगे, और ये काम कोई मून प्रिंसेस ही करेगी, और तुम ही वो साफ दिल की मून प्रिंसेस हो, क्योंकि तुमको ही वो घोड़ा दिखाई दिया है। दोनों फैमिलियों को मिलाना है और उस मोतियों के हार को वापस से समुद्र में डालना है। इसको कैसे किया जाए, ये सोच के वो फिगर आउट करती है कि क्या क्या प्लान कर सकते हैं। फिर अपना सामान पैक करती है और घर से भाग जाती है। अब वो उसी जगह पे जाती है जहाँ की एक्चुअली में मून प्रिंसेस थी। वहाँ उसे गुफा दिखाई देती है, वहाँ पे उसे एक औरत मिलती है, इसका नाम लव डे होता है। अभी लव डे इसको बताती है कि एक्चुअली में ये खुद ही मून प्रिंसेस थी। अब इसने खुद ही कई बार कोशिश करी है कि चांद का जो पर्ल था उसको वापस करके उस श्राप को ख़त्म किया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो ये कहती है मारिया, क्यों ना मैं अपने अंकल की मदद लूँ। तो कहती है नहीं, आज के बाद तुम उसका नाम कभी नहीं लोगी। लव डे इसको बताती है कि एक्चुअली में पर्ल्स जिस बॉक्स में रखे थे वो बॉक्स डेनमार्क लेके जा चुके हैं, यानी कि इसके पापा। और ये कहती है कि पर चाबी मेरे पास है। तो ये खुद कहती है कि मुझे वहाँ तक लेके चलो। लव डे उसको वहाँ तक लेके जाती है, लेकिन जैसे ही उस किले तक पहुँचती है वो भाग जाती है। तो अब ये सोचती है कि मैं अकेली ही जाऊँगी, उस बॉक्स में से वो पल्स निकाल के फेंकूँगी। ये सोच के आगे बढ़ती है। महल में घुसते ही दोस्तों तुरंत पकड़ी जाती है। अब जब इसके सामने लाया जाता है, ये कहती है मेरे पास चाबी है, आप बॉक्स खोल के देखो। तो कहता है कि बॉक्स ऑलरेडी खाली है, तुम्हारी चाबी बेकार है। खोल के दिखाता है तो उसमें मोतियों का हार नहीं होता। इसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन दोस्तों वो अपना गाउन उतारती है और जैसे जैसे चकमा दे के वहाँ से भाग जाती है। अब जब वो जंगल की तरफ बढ़ रही होती है तो ये फिर से पीछा करने पहुँच जाते हैं, लेकिन ये भाग जाती है क्योंकि इसका कुत्ता आ जाता है वहाँ पे और वो उसे बचा के वापस ले जाता है। दोस्तों अब जब ये वापस आई हुई है तो इसका अंकल बहुत गुस्सा होता है कि तुम क्यों चली गई थी बिना बता के। तो गुस्से में उसको कमरे में बंद कर देता है, लेकिन फिर बाद में आता है, उसे मनाता भी है कि मैंने जो कहा गुस्से में कहा था उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। अब जब वो रूम में बैठी होती है तो देखती है एक छुपे हुए दरवाजे से लव डे आती है। लव डे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वहाँ से भाग गई थी। लेकिन नाराज़गी दूर करने के लिए उसकी एक बड़ी खूबसूरत सी ड्रेस लेके आती है, वो उसे पहनाती है। अब जब दोनों ड्रेस पहनते हैं तो फिर वो उसे कहती है चलिए मैं आपको घर दिखाती हूँ, और उसे पियानो वाले कमरे में ले जाती है। वहाँ दोनों बैठ के पियानो बजा रहे होते हैं। फिर देखती है उसके पास जादुई मिरर होता है, उसमें उसकी सारी कहानी उसे दिख जाती है कि ये और उसके अंकल पहले एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर जब उसे पता चलता है कि ये दिनौर की लड़की है तो वो बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि तुमने मुझसे धोखा किया है, तुमने मुझे प्यार के जाल में फंसाया है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ही हमेशा इनका बना रहता था। इस वजह से वो उसके कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और बस अलग हो जाते हैं वो लोग। ये कहानी उसको शीशे में दिखाई दे जाती है। दोस्तों मारिया जब घूम रही होती महल में ही तो उसको एक और आदमी दिखाई देता है, डेविड नाम का। ये बताता है कि ये मून प्रिंसेस की पेंटिंग पता नहीं कहाँ से अचानक ही आ गई है मेरे सामने के लिए। अब फिर उसके वो जो शेफ थे और उसकी जो केयर टेकर थी वो आती हैं। अब उसके सामने पेंटिंग में दिखाती है कि मून प्रिंसेस कैसे उस मोतियों के हार को एक पेड़ में छुपा देती है। ये सिर्फ इसको दिखाई देता है। तो जो शेफ है कहता है कि मुझे जंगल का कोना कोना पता है, मैं बता सकता हूँ कि वो पेड़ कहाँ है। तो उसकी मदद लेने के लिए मना कर देती है, लेकिन कहता है कि नहीं आपको लेनी पड़ेगी, आप बहुत घमंडी हो, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो वो मान जाती है। यह जाने से पहले 2 लेटर लेती है और उसको कहती है कि दोनों को दे देना, अपने अंकल को और लव डे को। अब वो दोनों जब लेटर पढ़ते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं आके और एक दूसरे से बातचीत बढ़ाते हैं। तब फिर उनको पता चलता है कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी, वो कहती मैंने माफ़ी नहीं मांगी। तो उनको पता चल जाता है कि ये मारिया ने जानबूझ के धोखा देने के लिए एक दूसरे को लेटर भेजा था और वो जंगल जा चुकी है। अब ये सब परेशान होते हैं, उसको ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब के पापा को दोस्तों जैसे ही पता चलता है इसके अब के बारे में तो वो तुरंत ही मारिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कहते हैं मैं उसे ढूंढूंगा और मार डालूंगा। इधर मारिया जैसे कि ये लोग खरगोश को पिंजड़े में डालते थे वही पिंजड़ा तैयार करती है और रॉबिन इसमें फंस जाता है और इससे कहती है मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगी लेकिन एक शर्त पे तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। रॉबिन तैयार हो जाता है तो वो उसे छोड़ देती है। और इधर देखती है कि लव डे और उसके अंकल अब जब मारिया को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और काफ़ी हद तक एक दूसरे को समझ जाते हैं और पुरानी बातें वो भूल जाते हैं। दोस्तों अब इसी टाइम पे रॉबिन को उसके पापा के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे मारिया से अलग कर देते हैं। मारिया उसे ढूंढती है लेकिन फिर आगे बढ़ जाती है क्योंकि उसे वो घोड़ा दिखाई दे रहा होता है और घोड़ा उसे एक तरह से इशारा करता है मुझे फॉलो करते रहो। वो फॉलो करते करते एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे जब वो पहुंचती है तो देखती है कि उसके वो रॉबिन के पापा भी आए हुए हैं और रॉबिन भी उसके जंगल से भाग जाता है क्योंकि उसका कुत्ता उसे मदद करता है, लेकिन कुत्ते को गोली लग जाती है और रॉबिन उनके जंगल से भाग जाता है।
रॉबिन का पापा दोस्तों मारिया को पकड़ लेता है, लेकिन रॉबिन आगे छुड़ा के उसे भगा ले जाता है वहाँ से, और सब उसको पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन वही उस पेड़ तक पहुँच जाती है, उसके तने में घुस जाती है, और जब पहुँचती है वहाँ पे तो देखती है कि एक मूर्ति में वही मोतियों का हार पड़ा हुआ है। वो उसे उठा लेती है और भागती है इधर उधर अंदर ही। अब जब वो आगे अंदर जा रही है तो देखती है घोड़ा उसे रास्ता दिखा रहा होता है बाहर निकलने का। वो उसको फॉलो करते करते वहाँ तक चली जाती है। दोस्तों वैली के अंदर सब के सब पहुंच जाते हैं, और जैसे ही चांद निकलता है सब एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है उन लोग का। मारिया से वो नेकलेस छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मना करती है। इसी टाइम पे देखते हैं कि हमारी लवडे आ जाती है। वो अपने पापा से कहती है कि प्लीज़ पुरानी बातों को भूल जाओ, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो, इतने सालों से कर्ज बना हुआ है। वो भी अपने अंकल को समझाती है कि प्लीज़ इस लड़ाई झगड़े को यहीं ख़त्म करो। अब जब दोनों मान जाते हैं तब उस कर्ज को ख़त्म करने के लिए अब ये मोतियों के हार लेके आगे बढ़ती है, क्योंकि उसे समुद्र में फेंकना था। लेकिन जैसे ही फेंकती है उस समुद्र उसको उसका हार लौटा देता है वापस। ये उसको तोड़ती है, उसके बाद तोड़ के एक एक मोती अलग अलग फेंकती है, लेकिन फिर से समुद्र उसको लौटा देता है वापस, और वो उसकी ड्रेस में आके चिपक जाता है। अब मारिया देखती तो कोई चॉइस नहीं बची है, वो खुद उस ड्रेस के साथ पानी में कूद जाती है। पानी में कूद गई। अब चांसेस हैं कि ये पूरी डेथ के पास पहुंच ही गई है, मतलब मरने ही वाली है। इसी टाइम समुद्र में लहरें उठती हैं, बहुत सारे घोड़े आते हैं दौड़ते हुए, मारिया को अपनी पीठ में बैठा के वापस ले आते हैं। इसी टाइम जो मरा हुआ कुत्ता था वो भी वापस जिंदा हो जाता है और अपने असली रूप शेर में आ जाता है। अब जब मारिया वापस जिंदा है, इसका अंकल बहुत खुश है कि चलो वापस आई। उसके बाद ये लवडे से भी मिलता है, सब हंसी खुशी तैयार हो जाते हैं और कर्ज ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह से हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू दोस्तों। कहानी अगर थोड़ी सी भी ठीक लगी है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।